loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस की जेंटल साइड, उनकी सॉफ्ट साइड वर्सेस व्हेन दे आर एंग्री या फिर देयर वाइल्ड साइड, राइट। सो गाइज, यहाँ पर दो आपके पास ऑप्शंस हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये हैं आपके बर्थ डेट्स। सो जो भी आपका बर्थ डेट है आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग इंट्यूटिवली चूज़ करते हैं, पाइल 1 इज़ दी मदर गॉडेस काली एंड दी अदर वन इज़ गॉडेस गनवेरी, जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रू लव को। ओके, सो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो। ओके, सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। So yes, I will see you there. वेलकम पाइल 1। फर्स्ट ऑप्शन आपको चूज़ किया है आपने, वेलकम रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग। सो गाइज, पहले हम आपके फ्यूचर स्पाउस के सॉफ्ट साइड पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, एंड देन द अदर साइड। ओके, सो लेट्स सी कि उनके सॉफ्ट साइड क्या है, व्हेन दे आर इन गुड मूड, सॉफ्ट मूड, और यहाँ पर उनकी काइंड बिहेवियर, क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। पाइल 1, दिस इज़ 3 ऑफ कप्स। ओके, इनकी सॉफ्ट साइड क्या है, 6 of swords, hermit, and this is the tower, and page of swords. ओके, देखिए पाइल नंबर 1, आपके पर्सन जिस एनर्जी में है वो ज़्यादातर एयर साइन की एनर्जी है, विद जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा। इसके साथ साथ थोड़ा कप एनर्जी है यहाँ पर, स्पेशली विद पाइसिस एंड हर्मिट के साथ डेफिनेटली वर्गो अर्थ एनर्जी में जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट समवन कि जो लिटरली हु इज़ पाइल नंबर 1, समवन इज़ लिटरली मेड फॉर यू। लिटरली यहाँ पे इतनी हाई कंपेटिबिलिटी आई है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि मे बी नहीं बल्कि 100% यहाँ पर जो आपकी टाइप है ना वो एक सॉफ्ट जेंटलमैन की टाइप है, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा पति अपने लिए, ऐसी पत्नी आपके लिए पसंद है कि जो सॉफ्ट, जेंटल, क्यूट सी, डेलिकेट सी वाइब देती हूँ या देते हो, ठीक है। और 100% यहाँ पे वही चीज़ मुझे दिख रही है। यू सी दिस हर्मिट एनर्जी। देखो, ये एक ऐसा इंसान है कि जो अपना पूरा आप पूरा आपको सौंप देगा, लिटरली। जो डील विद इट, जो करना है करो, ठीक है। लिटरली दे सामन के जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, जो कि बहुत ही सटल है, जो बहुत ही जेंटल है, ठीक है। Their energy is somehow depending on, yes, obviously their mood, but not always, their mood, okay. But most often ये इंसान डिपेंड करेगा how are you feeling, ठीक है, कि आप कैसे फील कर रहे हो, आप इस सिचुएशन को, यहाँ पे किसी भी सेटिंग को, किसी भी बात को कैसे फील करते हो, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल अबाउट यू। अगर आपका मूड अच्छा है, अगर आप कोजी फील कर रहे हो उनके साथ, देन ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ ऑल्सो हैप्पी। अगर आप हैप्पी फील नहीं कर रहे तो दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, ठीक है। ये ऐसा इंसान है कि जो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। यस, दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द थिंग। इसका कोई अपना कोई सॉफ्ट साइड में व्हेन दे आर इन कोजी मूड, तो मतलब मे भी हो सकता है कभी विंटर नाइट है, सर्दियों की रातें हैं, और फिर आप दोनों यू जस्ट वांट टू कडल्स। बट द थिंग इज़ कि डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। इट्स ऑल अबाउट यू।
तो ये जेंटलमैन, देखो 3 ऑफ कप्स है, ठीक है, ये पार्टी लवर है, ठीक है, इसको पसंद है फन करना, लेकिन क्योंकि हर्मिट है, पार्टी ये फ्रेंड्स के साथ नहीं कर रहे, ठीक है, दे वांट टू पार्टी विद यू, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, दे वांट टू गो आउटसाइड बट विद यू अलोन, नॉट विद द थिंग कि फ्रेंड्स को पकड़ लिया है, फ्रेंड्स के ये भी कहा है कि अपनी वाइफ्स को भी लेते आओ, सब हल्ला गुल्ला करेंगे ये वो, नो, दे आर लिटरली 100% से टावर एक्सट्रीम पर इसकी वो वाली वाइब है कि जहाँ ये बंदा बहुत पर्सनल है, जहाँ ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ही जस्ट वांट्स टू प्ले विद यू ओनली, सो बहुत ही पोसेसिव है, बहुत इस टाइप की एनर्जी है कि कोजी है, अपनापन और ये और वो, तो इस तरह की वाइब है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जहाँ तक है, दैट इज़ रिलेटेड टू कि ये पर्सन क्यूरोसिटी इसमें बहुत है, तो उनका दिल करता है कि आपको देखते जाए, आपके जो फेस है ना, हो सकता है उसके लिए एक आर्ट पीस हो ठीक है, बिकॉज दे लव एंड लव टू स्टेयर एट योर फेस, ठीक है, आपकी फेस इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, दे जस्ट लव यू फॉर हाउ यू लुक लाइक। नाउ यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हाउ डू यू लुक लाइक इन एक्चुअल, बट द थिंग इज़ यहाँ कि आपके पर्सन को आप में जो चीज़ नज़र आती है वो उसको किसी और में नज़र नहीं आती, एंड आई बिलीव कि दिस इज़ व्हाट मोस्ट द मैटर्स फॉर यू, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा भी नहीं। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सटल, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, इंटीमेट प्राइवेट रिलेशनशिप इनको पसंद है, इनको लोगों को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं है, दे जस्ट वांट टू हैव यू, हग यू, आपके साथ नेटफ्लिक्स पे चिल करें, यहाँ पर प्राइवेट रूम में हो या फिर इवन आप लोग किसी होटल रूम में भी हो, स्टिल उनको किसी और की प्रेजेंस पसंद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे सॉफ्ट साइड में दिख रही है, दे वांट टू होल्ड यू वेरी वेरी सॉफ्टली, ठीक है, आपको उनका ना हाथ भी पकड़ना है ना आपका, तो दे विल लिटरली होल्ड यू वेरी सॉफ्टली, जैसे एज इफ़ आप किसी रुई के बने हो या फिर आप प्लशी हो, जैसे हम अपने प्लशीज़ को नहीं पकड़ते या फिर अपने पैट्स को पकड़ते हैं, कितना सॉफ्ट हम हाथ रखना पड़ता है, बिकॉज दे आर फ्लफ़ी, दे आर सॉफ्ट, अगर हमने इसको ज़ोर से पकड़ा है डैमेज हो जाएगा, इसको दर्द ना हो जाए, सो दिस इज़ हाउ दे विल होल्ड यू। इसमें ज़्यादातर आपका अपना भी दोष हो सकता है, बिकॉज मे बी यू आर सो सॉफ्ट इन एक्चुअल, या बहुत ही डेलिकेट हो, सो दैट्स वाई दे डू लाइक दैट, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि थिंग्स आर वेरी वेरी रोमांटिक, वेरी वेरी कोसी आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, इसकी सॉफ्ट साइड में आगे चल के देखते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या बोलते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओपन माइंड एंड सेपरेशन। बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स, फाइन। फाइल नंबर 1, देखिए इनकी सॉफ्ट साइड में एक और चीज़ ये है, क्योंकि क्या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप निकला, डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर तो ये आपका एक्स पार्टनर है, अगर तो आप उनको वापस चाहते हो अपने एक्स पार्टनर को, तो डेफिनेटली दैट इज़ दिस पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने एक्स पार्टनर को वापस नहीं चाहते, आप यहाँ आपका एक्स पार्टनर है ही नहीं है कोई, फिर ये 110% आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है। तो इसका ये मतलब है कि लिटरली दे नो हाउ टू डील विद यू, दे नो हाउ टू टैकल यू, उनको पहले प्रीवियस लाइफ से आपके साथ एक्सपीरियंसेस है, दे नो हाउ टू टॉक टू यू या वट एवर, ठीक है। आपको कैसे डील करना है, आपको कैसे आपके साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब कुछ दे नो ऑलरेडी, ठीक है। बट गेटिंग टू नो ईच अदर, जैसे जैसे आप लोगों का कनेक्शन डीप होगा, आप लोग एक दूसरे को और जानोगे। लेकिन मैं ऐसे देख रही हूँ कि उनको ऐसे लगेगा जैसे जैसे समय बीतेगा, आपको और जानेंगे, उनको पता लग जाएगा कि जो
आपकी साइड, आपकी जो टाइप है ना रिलेशनशिप में, दैट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट जेंटलमैन टाइप, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली दे विल एक्ट इन दैट वे। ये खुद भी बहुत रोमांटिक है, ये खुद भी बहुत रोमांटिक है, इनकी फीलिंग्स बहुत रियल है, और इनको रोमांटिक डेट्स पे जाना बहुत पसंद है आपको। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, चाहे अभी आपसे सेपरेशन में है, चाहे आप लोग अभी सिंगल हैं या वटेवर, ये कहीं पर फ्लर्ट नहीं कर रहे, चाहिए, ठीक है। ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे। अभी सिंगल होकर ये नहीं किसी के साथ कमिटमेंट में, बिकॉज आई कैन सी हियर, तो जब आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे तो ये कैसे किसी और को ले आएंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का तो इधर सवाल ही जो है वो पैदा नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी। सो ये है इनकी सॉफ्ट एंड जेंटल साइड। एक और चीज़ मैं देखूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, इनको आपकी नेक बहुत पसंद है, द नेक पोर्शन, शोल्डर्स, मे बी यू, आपके पास जो है वो कॉलर बोन्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। मे बी आपके कॉलर बोन्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, मे बी आपके नेक बहुत ज़्यादा सुंदर है, जस्ट लाइक अ स्वैन नेक। बहरहाल ये आपकी नेक की काफ़ी तारीफ़ किया करेंगे, यहाँ पर इनका ऑब्सेशन भी हो सकता है, ठीक है। गाइस, इनको आपके हाथ भी बहुत पसंद है, लव योर हैंड्स, वेरी फेमिनिन हैंड्स, वेरी ब्यूटीफुल हैंड्स, ओके। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनस ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। इवन योर ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सॉफ्ट है, सेटल है, ठीक है। इवन इनकी जो अपने जो ड्रेसेस है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह के नहीं है, बहुत वाइल्ड और बहुत ही कैसा होता है कॉवबॉय स्टाइल, ऐसा कुछ नहीं है। दे वियर सो सॉफ्ट ड्रेसेस, बहुत ही लाइट कैजुअल ड्रेसिंग ये करते हैं। और आप भी दे वुड लाइक यू इन पेस्टल कलर्स मोर दैन द बोल्ड कलर्स, ठीक है। एग्जाम्पल है कि दे विल लाइक, इनको पसंद हो कि आप बेबी पिंक या पीच कलर ज़्यादा आप पे सूट करता है एज़ कम्पेयर टू रेड, बोल्ड रेड या ब्लैक या पर्पल या इस तरह, ठीक है। तो दे लाइक पेस्टल कलर्स मोर, में भी आपको भी ज़्यादा पेस्टल कलर्स या लाइट कलर्स पसंद हो, जिसमें आते हैं पेस्टल पिंक, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, मिंट ग्रीन। तो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। ये इनकी अपनी पसंद है, ऑब्वियसली नॉट फोर्सिंग यू कि आप यही पहनो, बट इसकी ना है ही नेचर ही बड़ी सॉफ्ट एंड जेंटल, हर चीज़ को सॉफ्टली लेना, इसमें स्पेशली इवन आपका जो मेकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए सॉफ्ट, दे लाइक इट इन दैट कोरियन स्टाइल मेकअप, सॉफ्ट लुक। सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, ओके गाइस। दूसरी तरफ चलेंगे, दूसरी ओर के देयर बोल्ड साइड, ठीक है। जब ये बोल्ड मोड में है तो क्या है, ओके यहाँ है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, ओके, डेविल, क्वीन ऑफ wands, 7 of swords reverse and 9 of cups। गाइस, आपका पर्सन जो है ना, ये बोल्डनेस में, यहाँ पर अगर बोलो ना कि इफ़ द वाइल्ड एनर्जी इज़ लिटिल बिट लेसर देन दैट ऑफ द रिस्पेक्टफुल या व्हाटएवर, ठीक है। मतलब ये जेंटल ज़्यादा है, ठीक है, और ये बोल्ड इतने, मतलब देर इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि बोल्ड हो, ठीक है, वाइल्ड हो, या फिर फोर्स कर रहे हैं वाइफ को टू डू थिंग्स, व्हाट आई मीन, टू डू इंटीमेट थिंग्स, नो 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 नो, नेवर नेवर। हाँ, क्वीन ऑफ वांड्स, आप बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करते हो, बहुत 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 ज़्यादा, इनके अक्सर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, यू आर इररेजिस्टेबल टू देम, इररेजिस्टेबल। जितना मैं बोल दूँ उतना कम है, बट क्योंकि डेविल रिवर्स आए तो मैं ये बोल सकती हूँ पाइल 1 कि ये पर्सन ने आपसे इसलिए शादी नहीं की कि ये सिर्फ अपनी लस्ट पूरी करता रहे या वट एवर, नो, दे हैव मैरिड यू फॉर सम अदर रीज़न, और वो रीज़न है
कि उनको आप अच्छे लगते हो, उनको एक साथी चाहिए, आत्मा का संबंध होना चाहिए। जब भी डेविल रिवर्स आए यहाँ पर 110% सोल कनेक्शन होता है। अब मतलब ये नहीं है कि इस रिलेशनशिप में फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बट द थिंग इज़ कि मतलब जो एक होता है ना सोल पर्पस क्या है भाई किसी काम का या क्या, तो उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। द सोल पर्पस ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ सोल सेटिस्फैक्शन। उनकी आत्मा को आपके साथ शांति मिलती है। वो ये फ़िज़िकल चीज़ों पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते बिकॉज दे नो कि ये चीज़ें तो इजीली मिलती हैं, हर जगह से मिलती हैं, सस्ते में भी मिलती है, महंगे में भी मिलती है, वटेवर। बट आपका एक साथी जिसके साथ आपको इंटीमेसी फील होती है, जो दुख दर्द में आपके साथ शरीक होता है, वो कहाँ से मिलेगा? एक ऐसा पर्सन कि जिसको आप अपनी सोल उसके हवाले कर सको, ठीक है ना, अपनी सोल उसके हवाले करके लिटरली यू कैन स्लीप पीसफुली, वो कहाँ से मिलेगा? ऐसी इनकी सोच है। आई नो डिफरेंट सोच है, बहुत ही डिफरेंट सोच है आपके पर्सन की, और यह आपके पास आए भी इसलिए, शादी भी इसीलिए कि बिकॉज इनको आपकी पर्सनैलिटी या आपकी आत्मा से इश्क हो गया था। यू कैन सी द सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है यहाँ ना, मतलब उनके मन में कोई खोट है ही नहीं, उनके मन में कोई चालाकी या आपके किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ एक और चीज़ है 9 ऑफ कप्स यहाँ पर कि व्हेनेवर दे आर इन मूड, और आप भी हो इन मूड तो फिर उलाला यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, so much luxury, so much cozy hot vibes, ठीक है। ये पर्सन लिटरली आप दोनों बहुत ज़्यादा फ़न करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा, राइट। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स इसलिए आया है क्योंकि ये एक कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। आप लोगों का इंटीमेट रिलेशनशिप एक दूसरे की लिटरली कंसेंट, एक दूसरे को मना के एक दूसरे की एग्रीमेंट पे होगा, नॉट दिस थिंग कि यार फोर्सिंग यू, या आपका मूड नहीं है या इनका मूड नहीं है आप फोर्स कर रहे हो ना, वो कोई लड़ाई झगड़ा इस बात पे तो होना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप लोग का जो व्हेनेवर दे आर बोल्ड एंड आल्सो यू आर इन मूड एज वेल, फिर तो लिटरली क्या बोलते हैं पलंग तोड़ केमिस्ट्री तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। सो यस आपके पर्सन तब बोल्ड भी होंगे, तब मैच्योर भी बिहेव करेंगे, उनको आपकी हर चीज़ पसंद है, पहले से ही आत्मा का संबंध तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आई मीन क्लोज हो आप दोनों एक दूसरे से। सो ये चीज़ काफ़ी विजिबल है, ओके। सो आगे चल के देखते हैं कि रोमांस एंजल क्या बोलते हैं बोल्ड साइड के लिए। हनीमून, देखो पूरी लाइफ आपकी यहाँ पर सुकून वाली है, ठीक है। आपके पर्सन लिटरली हो आपको बहुत सारी जगहों पर घुमाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ में लेके जाएंगे, बहुत कुछ आपके लिए ये करेंगे, ठीक है। आप लोग इकट्ठा एंजॉय करोगे, न्यू लव, राइट। आपको हर दिन एक नई तरह से मोहब्बत मिलेगी। ये पर्सन बोरिंग नहीं है, ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं करने वाला, या आपके सर पे कोई सौतन ला के नहीं बिठाने वाला, ठीक है। सो ये मैं आपको बता दूँ पाइल 2 पाइल 1 के, ये एक न्यू लव है आपकी ज़िंदगी में, एक नया पर्सन, न्यू एनर्जी। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, देखिए पाइल नंबर 1 ये पर्सन इतना ज़्यादा लविंग है, इतना ज़्यादा लविंग है आपके लिए, ठीक है, कि इवन इनके फैमिली में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इशू भी है आपको लेकर, ठीक है, ये इसकी कोई परवाह नहीं है, ये आपको अलहदा रख सकता है, ठीक है, ये आपके लिए बोल्ड डिसीजन ले सकता है, ये बात आप याद रखिएगा, और वो ले भी रहा है, ठीक है। बोल्ड डिसीजन आपके लिए, फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री कर दो, ये ख़ुद भी फ्री है, इसको किसी की रोक टोक नहीं पसंद, स्पेशली घर वालों की, इनको बहुत ही ज़्यादा आज़ाद, फ्री,
लाइफ पसंद है, ठीक है। और लिटरली पाइल नंबर 1 में से देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आए जब आपके लिए, आपको बहुत ज़रूरत हो किसी चीज़ की, कि आपका कोई बंदा या बंदी आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है। तो वेडिंग देखा, मैरिज, इसके लिए मैरिज इम्पॉर्टेंट है। मैरिज, और मैं आप बताऊँ, आपके सोल्स जो है ना, दे आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। आपकी बॉडीज़ तो बाद में मैरिड होंगी, आपके सोल्स ऑलरेडी मैरिड हैं। और ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है कि आपका जो पर्सन है उसको आपकी आत्मा से मोहब्बत हो, बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ है पहलवान, अगर आप क्लेम करते हो इस रीडिंग को, ग्रैटिट्यूड जो है वो भेजते हैं अगर आप यूनिवर्स में, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ योर्स, ठीक है। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ योर वर्थ वेटिंग फॉर। बहुत इंतज़ार किया हो सकता है इस पर्सन का आपने, या इसने आपका, लेकिन एक दूसरे को आपने चांस दिया। हमेशा देखो, आप लोग बहुत फॉरगिविंग हो एक दूसरे के लिए। आप लोगों को पता है कि झगड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, बट एक दूसरे को चांस देना, एक दूसरे को फॉरगिव करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये मैं बोल रही हूँ, ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा, ठीक है। सो या मैंने काफ़ी इसकी बोल्ड एनर्जी निकालने की कोशिश की है, बट वो निकल ही नहीं रही है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। ये खुद से कुछ भी नहीं कर रहे विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर मर्ज़ी। तो दे आर सो मच इनटू यू, इट्स ऑल अबाउट यू। जो आप चाहते हो वही होगा, ठीक है। सो या लेट्स सी सम चार्म्स। ओके गाइस, इनके रोमांटिक होने का एक और यहाँ पे चार्म है कि ये इस तरह का रोमांटिक है जैसे पुराने ज़माने के, जैसे लंबे लंबे लव लेटर्स नहीं लिखा करते थे प्रेमी एक दूसरे को। तो ये वो वाला लव लेटर मैं देख रही हूँ, ठीक है। और आप देखो, ये स्वैन है, सिंगल स्वैन। हो सकता है कि वन साइडेड लव हो फ्रॉम देम, नॉट फ्रॉम यू, फ्रॉम देम। सिंगल साइड लव, दे डेस्परेटली लव यू। हर कीमत पर, हर शर्त पर ये आपसे शादी करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट एनर्जी है, दे आर वेरी अबंडेंट, दे आर रिच, स्टेबल फैमिली, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके साथ साथ ये इनका कोई अपना बिजनेस भी हो सकता है। और जहाँ तक कमिटमेंट की बात है, तो दिस इज़ अ बिग एंड बिग कमिटमेंट, वेरी बिग कमिटमेंट, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे पेट डॉग एनर्जी है, जो इंडिकेट करता है एक्सट्रीमली लॉयल्टी एंड समवन के जो आपका सबसे बड़ा फ़ैन है, ठीक है। यहाँ पे टेडी बियर एनर्जी है, इंडिकेटिंग सॉफ्ट जेंटल वाइब्स। मैं आपको बता दिया है अगैन, टेडी बियर सॉफ्ट जेंटल वाइब्स। एंड दिस इज़ अ फ्लाइंग बर्ड, के जो इंडिकेट करता है समवन के जो लिटरली उसका बस नहीं चले, उसका बस चले तो उड़ के आ जाए। अगैन अनदर बर्ड वाज आल्सो हियर। तो ये एयर साइन की एनर्जी है, मे बी, बल्कि 60% चांसेस हैं कि दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू जस्ट लाइक फ्लाइंग, ठीक है। वो बहुत जल्द कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा जल्द, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। होप यू लव्ड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। हे लव्स एंड वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 2। सो यस गाइस, पहले हम आपके पर्सन के सॉफ्ट एंड जेंटल साइड देखने वाले हैं, एंड देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स देयर बोल्ड साइड, ओके।
So let's see, starting from their gentle, cozy, cuddly side. So pile number 1, pile 2 आपके लिए है 6 of Wands. Okay, 6 of Wands आपके लिए है 10 of Pentacles, 10 of Pentacles, 8 of Cups, soft and gentle vibes, 3 of Wands, Ace of Cups. ओके, पाइल नंबर 2. देखिए यहाँ पर मुझे ऐसे ना यहाँ पर दो 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 जो एलिमेंट्स हैं, वाटर साइन एंड फायर साइन, ये बहुत डोमिनेट कर रहे हैं. ठीक है, फायर साइन विद एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड विद कप्स एनर्जी. व्हाट दिस इज़ पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. देखिए जब भी वाटर एंड फायर साइंस कंबाइन होते हैं, आप लोगों को पता है एक दूसरे के ऑपोजिट है, सच्ची बात. और मतलब लिटरली एक दूसरे को चाहे ये मतलब ऑपोजिट होते हैं, बट लिटरली इनका कॉम्बिनेशन एक ड्रास्टिक यहाँ पे रेवोल्यूशनरी होता है. ठीक है, आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल अपोजिट हो सकती हैं. ठीक है, वन इज़ वेरी कूल माइंडेड, वेरी फ्लोई, गो विद द फ्लो, जो होता है वो आई विल सी दिस, ये वो, बहुत इमोशनल, रोमांटिक. द अदर वन इज़ फायरी. ठीक है, ये अब आप देख लें आप कौन से हो बीच में से. द अदर वन इज़ फायरी, पैशनेट, मास्कुलिन एनर्जी. मुझे ख़ुद के लिए जो करना है खुद करना है. ठीक है, मुझे किसी की परवाह नहीं. या फिर मैं अपने स्पाउस के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव हूँ. ठीक है, कभी भी थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं करूँगा. और लिटरली यहाँ पर इवन आप लोगों की जो है ना लुक्स भी एक पर्सन की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, वेरी वेरी पैशनेट. इवन फेस, आपके अंदर जो होता है ना आपके फेस पे झलकता है. बल्कि जो दूसरा है दैट इज़ सॉफ्ट, दैट इज़ कर्ली, दैट इज़ एलिगेंट, और थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा केयर, सिक्योरिटी और बहुत ही ज़्यादा सटलनेस को ज़ाहिर करती है. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पर्सन है, जहाँ तक इनके सॉफ्ट या जेंटलमैन होने की वाइब है, yes, this person is 110% 10 of Pentacles energy, homely person. ठीक है, इसके लिए इसके फैमिली सब कुछ है, इसके बच्चे सब कुछ है, इसकी पत्नी, इसका पति, इसके घर वाले, इसकी जान है. ठीक है, और ये पर्सन अपने फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी हो जाए. दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू देयर ओन फैमिली. ठीक है, देखो इसने आपको विन किया, दे हैव वन यू, इसी 6 of Wands. इनकी सॉफ्ट साइड में एक सबसे मेन चीज़ ये है कि दे एडमायर यू, कि आप ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, ये बहुत ज़्यादा कदर करने वाले हैं आपके, और ये बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू भी बोलेंगे कि फाइनली आपने शादी करने के लिए यस बोल दिया है इनसे. ठीक है, देखो 8 of Cups से हो सकता है इसने बहुत सारी प्रेयर्स की हों, बहुत सारी अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी इनका है प्रार्थना की हो, इसने व्रत रखे हों, इसने पूजा की हो, इसने हो सकता है कोई मन्नत मानी हो, या वट एवर चर्च में जाके बहुत सारी इसने प्रे की हो, भाई जो भी इनके रिलीजन है. ठीक है, सो इसने वाकई में बहुत सारी प्रार्थनाओं प्रेयर्स के बाद जाके आपको पाया है, और ये पक्की और पक्की बात है. ठीक है, तो इनकी ये जेंटल वाइब, मतलब लिटरली चाहते तो आपसे ज़बरदस्ती कर सकते थे, मेरे से शादी करो चाहते तो, क्योंकि भैया बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन पावर. ठीक है, ये पावरफुल बंदा है, ये मैं आपको नहीं बता दूँ. दे हैव गॉट पावर. तो चाहते वो कुछ भी कर सकते थे, ज़बरदस्ती कर सकते थे, आपके फादर मदर को फोर्स कर सकते थे, या कोई इन्फ्लुएंस कोई प्रेशर डलवा सकते थे, बट दे डिड नॉट डू दैट. कि बहुत हाई फाई बंदा है, बता दूं मैं आपको, बहुत फेमस है, पॉलिटिशियन, या फिर कोई कोई इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का, या कोई बिजनेसमैन, या व्हाटएवर. ठीक है,
और आप लोगों से स्टेटस इन लोगों का काफ़ी ऊपर है, बट स्टिल इसकी जेंटलनेस का अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने किसी किस्म का इन्फ्लुएंस जो है यूज़ नहीं किया, बहुत ही हम्बली आपके पेरेंट्स से आकर के रिश्ता मांगा, ठीक है, और फिर लिटरली आपसे शादी की। पॉइंट नंबर 2 ये ना, आप देख रहे होगे यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, ठीक है। सो ये कभी भी मतलब ये ऐसा इंसान है ही नहीं कि जिसने कभी भी आपको ये समझा हो कि आप इससे कमतर हो, ठीक है, या आप यू आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट स्टेटस या वटेवर, कुछ डिफरेंस होगा यहाँ पे। मैंने जैसे बोला वाटर वर्सेस फायर था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस थे इस फैमिली में, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, और कोई जोड़ नहीं बैठ रहा यहाँ पर समाज के अकॉर्डिंग, नॉट इन रियलिटी। गॉड किसी और तरह देखते हैं हर चीज़ को, रिलेशनशिप्स को। गॉड की नज़र में जोड़ था तो गॉड बना रहे हैं ना, बट समाज स्टीरियोटाइप्स एंड जजमेंटल, इनकी सारी आउटलुक और क्या कुछ। समाज की नज़र में भाई कोई जोड़ नहीं था, ये था वो था, बहुत सारी यहाँ पे अपोजिशन आएगी, बहुत सारी यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगी, बट योर पर्सन डोंट केयर। 3 of Wands, ठीक है, ये आपको लेकर किसी ब्रॉड कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हैं। एनीवेज द थिंग इज़ कि आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा नोबल पर्सनालिटी है, ठीक है, और ताकत शक्ति होते हुए भी, इन्फ्लुएंस होते हुए भी इन्होंने कभी उस चीज़ का गलत यूज़ नहीं किया, हमेशा रिस्पेक्ट किया आपके पेरेंट्स को इक्वल ट्रीट किया, और कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि कुछ डिफरेंस है, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल 2, जहाँ तक आपके डिफरेंस होने जेंटल इनके आपके प्राइवेट लाइफ में बात है, यस डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली जेंटल, ठीक है। आप लोगों की एज डिफरेंस हो सकता है पाइल नंबर 1, why I'm saying pile number 1 again and again, maybe you need to see that again. हो सकता है कि पाइल 2 आपको आप बहुत छोटे हो इनसे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो इनके निस्बत, ठीक है। तो यहाँ पर अगैन उस मेंटालिटी का भी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट करेगा, जिसको शुरू से सब कुछ सिखाया जाता है, जिसको हर चीज़ में गाइड किया जाता है। सो दे आर सो जेंटल, सो मतलब हेल्पिंग, ठीक है। ये कभी भी आपको आपकी प्राइवेट लाइफ में, ठीक है, रूम में कुछ भी करने पर फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप मूड में हो तो ही दे आर ओके, अदरवाइज़ लिटरली दिस पर्सन इज़ ओके। अगर आपका मूड नहीं है, अगर आप दिल नहीं चाह रहा, ठीक है ना, दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि इनकी जेंटलनेस में, इनकी सॉफ्ट साइड में ये है कि ये पर्सन आपको इवन दे विल होल्ड यू सो जेंटली, आपको बिल्कुल एक डॉल की तरह, एक प्लशी की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप उनकी नज़र में बहुत ही एक सॉफ्ट जेंटल डॉल की तरह, जैसे हमारी नई नई डॉल है, हम कितने प्यार से उसको क्या कुछ नहीं करते थे, उसका बाल ये वो, कितने प्यार से उसको हाथ लगाना, उसके बालों को फील करना, सॉफ्टनेस को, तो उसको ये नहीं वी वांट टू टच देयर हेयर या वट एवर, तो इस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन लिटरली आपको ऐसे ट्रीट करेंगे एज इफ़ यू आर जस्ट ब्यूटीफुल क्यूट लिटिल डॉल, जिसको बहुत ही नाजुकी से टच करना चाहिए, ठीक है। दे आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद योर हेयर, ठीक है, आपके बाल, उसकी खुशबू, उनमें उंगलियां फेरना। तो अभी अक्सर नोट करोगे कि उनका हाथ आपके बालों में ही होता है मोस्टली, ठीक है। सो दे फील वेरी कोजी, दे रियली वांट टू पेट यू, और आपको थपकी देना, आपके शोल्डर से आपको हग करना टाइटली, ये सब इसके सॉफ्ट साइड में है, ठीक है। आपके साथ बैठ के नेटफ्लिक्स देखना, बहुत ही रोमांटिक कोजी मेमोरीज़ क्रिएट करना, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। आपके पर्सन को ऑब्सेशन है कैंडल्स से एंड रोजेज़ से, ठीक है। सो व्हेन एवर दे आर इन मूड, या फिर आप अपने रूम को बहुत ज़्यादा रोमांटिक डेकोरेट कर रहे हो, तो आप लोग मोस्टली देख लेना, आप लोग यूज़ करेंगे कैंडल्स का और रोजेज़ का, ठीक है। ये आपके हस्बैंड की फरमाइश हो सकती है, या फिर मे बी
व्हाट मे बी ये हो सकता है कि आप खुद ही उनके लिए उनकी पसंद की डेकोरेशन इस तरह की करो जिसको वो आकर के बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी रोमांस एंजल्स क्या बोलते हैं इस बारे में। ओके, रिकन्सिलिएशन, रिट्रीट। ओके गाइस, यहाँ पर इनके सॉफ्ट साइड में एक चीज़ ये और निकल के आई है कि ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ठीक है, इधर दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट लवर हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है। ठीक है, जो कब ठीक होके वापस आया है और लिटरली जो कुछ हुआ या जो कुछ हुआ वो चाहता है आप भूल जाओ। ठीक है, और दोबारा से आपको कहीं और लेके जा रहा है, मतलब लिटरली रिट्रीट है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि डिसकनेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को, मतलब दुनिया की बातों को, दुनिया के तानों को छोड़ो और हम कहीं और जाके ज़िंदगी शुरू करेंगे। ठीक है, किसी और तरह से ज़िंदगी शुरू करेंगे। और अगर आपका कोई एक्स है ही नहीं या आप एक्स को नहीं चाहते, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ठीक है, पास्ट लाइफ में भी आप लोगों के रिश्ते के दुश्मन थे लोग, इधर भी दुश्मन होंगे। ठीक है, बट इसको तब भी परवाह नहीं थी, इसको अब भी परवाह नहीं है। ये आपको दुनिया से अलग रखेगा। जो लोग आपके दुश्मन हैं, इस रिश्ते के दुश्मन हैं, उनसे आपको दूर, बहुत ही दूर ले जाएगा। जी, सेपरेशन। ठीक है, अगर इसको अपना घर भी छोड़ना पड़ा आपकी खातिर, दे डोंट केयर। ठीक है, अच्छा जी, इंगेजमेंट है गाइस, बहुत ही कडली है नेचर इसकी, बहुत ही ज़्यादा कडली नेचर है। दे जस्ट वांट टू गेट इंगेज विद यू ऑल द टाइम। ठीक है, वो आपसे बातें करते रहें, आपके साथ कडल्स करते रहें, लिटरली आपके पास आएँ, यू नो, आपके हाथ से खाना खाएं या व्हाटएवर, या आपको अपने हाथ से खिलाएं। बस ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। सो ये इनका हाल है। लिटरली से स्टे ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन ये अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा ये बंदा या बंदी ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, इसने जैसे मैंने बोला बहुत प्रे किया था, फिर ये इसने आपको पाया था, तो लिटरली इसकी प्रेयर्स को ऐसे तो ये नहीं जाने देंगे। लिटरली ये आपको खुश ही रखेंगे, इस मैरिज को भी सक्सेसफुल जो है वो बना रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो थी इनकी सॉफ्ट एंड जेंटल साइड। आगे हम चलेंगे इनकी बोल्ड साइड जो है वो क्या होगी। ओके, यहाँ पे है जस्टिस, इनकी बोल्ड साइड क्या होगी। जस्टिस, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, क्या है ये, डेविल, गॉश, लाइक लिटरली डेथ। ओह गॉड, सन ऑफ कप्स रिवर्स, फाइल नंबर 2। मैं बाप को क्या ही बताऊँ, यहाँ क्या ही बताऊँ, क्या क्या ऑब्सेशंस हैं, क्या क्या मोहब्बत है, क्या क्या बातें हैं यहाँ पे आपके स्पाउस के बोल्ड वाइब में। दिस पर्सन इज़ लिटरली समवन कि जो आपके बिना नहीं रह सकता, डेविल। और इसी यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी, ये है डेविल एनर्जी, ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, लिटरली एंड लिटरली दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट समवन के जो आपका इतना बड़ा फ़ैन है कि शायद ही आपने इतना बड़ा आशिक देखा हो। फ़ैन तो एक छोटी चीज़ होती है, लाइक लिटरली दिस इज़ योर आशिक। ठीक है, और ऐसा आशिक है ये कि इसे किंग ऑफ कप्स, इसको यार जस्टिस एंड किंग ऑफ कप, इसको यार कुछ नज़र ही नहीं आता, ये किसी की परवाह नहीं करता। ठीक है, जब आपका मामला होता है, ठीक है, दे आर रियली बोल्ड आपके मामले में। जस्टिस, दे डोंट केयर, फैमिली मानती है नहीं मानती, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, किसी का मूड ऑफ है, किसी का ऑन है, आप के रिगार्डिंग दे डोंट केयर, दे जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी।
देखो पहले दिन जिस दिन से आप इससे मिले, आपसे शादी करी, 7 ऑफ कप्स रिवर्स, इन्होंने भाई जिसे बोलते हैं ना किश्तियाँ जला देना, किश्ती जला देने का मतलब पता है, व्हेन यू हैव नो बर्न द बोट्स, जब आप वापसी का रास्ता बंद कर देते हो, ठीक है, कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो दिस वॉज दर थिंग कि यार अब मैं इसी से शादी करूँगा, बहुत obsessed है आपसे, ठीक है। एंड येस दे आर obsessed with your physical body as well, उनका आप दोनों का फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप है, आपके बिना ये नहीं रह सकते। अगर आप इनके पास नहीं हो, फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो, इनके माइंड में चैन नहीं है, आपको कॉल करेंगे, बार बार करेंगे, तंग करेंगे। यस, ऑब्सेशन है, एक्सट्रीम डीप ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है यहाँ, और ये बहुत बोल्ड है। ये आपको आके बोलेगा तुम्हें मैं मिस कर रहा, तुम कहाँ हो, कम ऑन, कम इन द रूम, यू नो व्हाट आई मीन। सो या ये देखो, ये मतलब ये नहीं है कि मतलब इनको सिर्फ फिज़िकल में इंटरेस्ट है। द थिंग इज़ इनको कोई और नज़र नहीं आता आपके सिवा। बात तो वहाँ आती है ना जब आपके पास ऑप्शंस हो, तो आपको अच्छा ये नहीं है तो फिर मैं कहीं और चला जाता हूँ। इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं, और ये ऑप्शन नहीं, इसने बंद कर दिया ऑप्शन। दे डोंट इवन वांट एनीबडी एल्स। ऐसा है ये, ऐसी है मोहब्बत, ऐसी ये चाहत है इसकी आपसे, डीप डीप एंड डीप कनेक्शंस हैं, ठीक है। और यस आपके लिए, आपको आकर के मतलब मोहब्बत का इजहार बोल्डली करता है, आपके साइड बोल्डली लेता है, आपके लिए पसेसिव है। अगर रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनके सामने साफ कहता है कि हाँ जी मेरी पत्नी है, मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं इसको नहीं दुखी देख सकता। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोग अपने स्पाउसेस पे ध्यान दीजिए। सो ब्लंट यार, सो ब्लंट, लिटरली दे कैन टेल दे घर वाले। अगर आपकी ननंद है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके से नहीं बन रही, ही विल टेल हर कि यार तुम अपने पति पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, जाके उसको देखो, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड है तो ही विल टेल हिम कि तुम शादी कर लो ना, मम्मी को बोलेगा इसकी शादी करवा दे ताकि फिर इसका ध्यान बट जाए। ही इज़ सो ब्लंट, ही इज़ सो ब्लंट, ही इज़ इवन सैवेज, अगर मम्मी को आपसे परेशानी है, विल टेल हर कि मम्मी आप पापा पे ध्यान दें, ठीक है, मेरे को मेरे पत्नी पे ध्यान देने दे, आप अपने पति को देखें। इट्स इवन फनी एंड सो बोल्ड, ठीक है। और मेरे ख्याल में पायल 2 इसके घर वालों को ऑब्वियसली इसका पता ही होगा, हर एक को अपने बच्चे का पता होता है। और कोई आपसे बात ऊंची नीची नहीं कर आपसे कोई बात ऊंची नीची नहीं करने वाला, आप फिक्र ना करो इसकी, ठीक है। सो या लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो गाइस आपका पर्सन इतना बोल्ड, इतना रोमांटिक है कि आपको इतना सेफ फील होगा ना इसके आसपास, इतना सेफ फील होगा, आपका दिल करेगा कि बस मैं यहीं पर रह पड़ूँ, मैं यहीं पर रह जाऊँ, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डिंग है यहाँ पे, बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन है, ट्रस्ट वर्दी, वाह, सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपके सोलमेट से अगर आपकी शादी होती है तो आपकी तो लिटरली निकल पड़ी 100%। और सोलमेट्स वो होते हैं कि ये आपको कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते, इनकी आत्मा इनको कभी माफ़ नहीं करती। अगर ये कभी आपको दे भी दें किसी के झांसे में आके या वटेवर, इनकी रूह आपसे ही कनेक्टेड रहती है। ये चाहे कहीं और भी हो तो भी ये आपके बारे में सोचता है, इतना ज़्यादा यहाँ डीप कनेक्शन है आप दोनों का। रिलीजियस फैक्टर्स वो मैं बता चुकी हूँ कि ये डिफरेंट हैं, कल्चर, कंट्री, कास्ट, लैंग्वेज, इवन रिलीजन, गेटिंग टू नो ईच अदर। सो गाइस इसके बोल्ड वाइब्स में ये है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप में इन्वॉल्व होगा फिज़िकली, ठीक है। जितने ज़्यादा आप दोनों का टाइम गुजरेगा उतना ज़्यादा ये आपको और जानेंगे, आपकी लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, ठीक है, और आपके ऑब्सेशंस क्या हैं या फिर इनके ऑब्सेशंस क्या हैं।
आप दोनों एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में जो नीड्स हैं उसको जानेंगे, ठीक है, प्रेफरेंसेस जानेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट, प्रेफरेंसेस और मच मोर. ठीक है, वेडिंग. देखो ये आखिरी कार्ड मैंने पुल आउट किया था. दिस इज़ एंडिंग इन वेडिंग. ठीक है, दिस इज़ मैरिज. दिस सिचुएशन इज़ इन्वॉल्विंग द मैरिज एंड मैरिज इज़ कमिंग. ठीक है, सिचुएशन में वट एवर द थिंग इज़, हर चीज़ एंड होगी मैरिज में, और आपकी मैरिज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाली है. फाइल 2 मैं से देख रही हूँ कि ये पर्सन अपनी शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शादी को लेकर के क्या सीरियस होगा. एंड यस, योर पर्सन दे वांट यू नो मैटर व्हाट. ठीक है, ये किसी और से शादी नहीं करेगा. जब भी ये देखिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ सोलमेट एंड वेडिंग कार्ड. ठीक है, ये दोनों 110% आप दोनों के आत्मा के रिश्ते के, आत्मा के संबंध को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, और लिटरली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व है आपके अंदर. ठीक है, आप नहीं तो लिटरली कुछ नहीं है. इसको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए हो, नो मैटर व्हाट, शादी में एज वाइफ, एज हस्बैंड. एंड यस, ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इनको धोखा दो. ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे जी चार्म्स क्या है. यहाँ बुल एनर्जी है. ठीक है, और बुल एनर्जी इज़ ऑलवेज द इंडिकेशन ऑफ डीप ऑब्सेशंस. ग्रेट मैस्कुलिन एनर्जी, ये फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, इनमें काफ़ी जान शान है. ठीक है, एंड दे वेरी वेरी गुड इन बैड. ठीक है, obsessed एनर्जी अगैन इक्वल, कीप एन आई ओवर यू ऑल द टाइम. आपको देखते रहना इसकी फैंटेसी है. ठीक है, यहाँ पे है बटरफ्लाई जो इंडिकेट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को. ठीक है, दिस चेंज इज़ कमिंग. ये कुछ स्पोर्ट्समैन हो सकता है, यहाँ पर इसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है. गाइस, यहाँ पे आउल एनर्जी है कि ये पर्सन ना काफ़ी, देखो इसने एकदम से आपसे शादी नहीं करी, ना ही वो शादी को मजाक समझता है. ठीक है, इसने आपसे सोच समझ के शादी करी बहुत ज़्यादा. ठीक है, देखो एक्शन ओरिएंटेशन, दे लव यू फॉर हु यू आर, दे वांट टू टेक एक्शन फॉर यू, दे आर कमिंग. ठीक है, बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, आपको मैसेज आ सकता है, डीएम आ सकता है, लेटर आ सकता है. ठीक है, दिस इज़ लाइक एलिफेंट. दिस इज़ देखो एलिफेंट रिप्रेजेंट करते हैं कि जब कोई आपके साथ हमेशा रहने का वादा करता है तो उसको पूरा करता है. ठीक है, दिस इज़ योर पर्सन. अगेन एलिफेंट, दिस इज़, यू सी, बहुत ब्यूटीफुल लगता है आप इसको, बहुत मिस्टीरियस, मॉडल टाइप, सुंदर. इसके लिए आप ही सब कुछ हो. एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. बहुत हाई वाइब है और ये हमेशा आपका बन के रहना चाहता है. यू सी दिस पपी, क्यूट लिटिल पपी. ठीक है, सो या ये नहीं रहना चाहता आपके बिना. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care and bye bye.